नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? बढ़िया हो? ओके दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी लोगों का YST में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, यह हमारा बेसिक अर्थमेटिक का 13वां लेक्चर है। और दोस्तों, बेसिक अर्थमेटिक में अगर बात करें जिस टॉपिक की हम आज करने जा रहे हैं वो है विभाषा का नियम अर्थात डिविजिबिलिटी रूल्स। डिविजिबिलिटी रूल्स में दोस्तों आज हम देखेंगे 2 अंकों वाली संख्याओं के विभाषा का नियम। अब जानते हैं दोस्तों, 2 अंकों वाली जो संख्याएं होती हैं वो हमारी 10 से लेकर 99 तक होती हैं। दोस्तों, 2 अंकों वाली संख्याओं की व्यवस्था के नियम को हम 2 भागों में बांट कर पढ़ेंगे। जो संख्या यहाँ पे दोस्तों मैंने लिख दिया हूँ बोर्ड पे। एक प्रकार की संख्या ऐसी होंगी 2 अंकों वाली जो भाज्य संख्या होंगी यानी कंपोजिट नंबर होंगी, और एक ऐसी संख्या होंगी दोस्तों अभाज्य संख्या। तो दोस्तों आज के हम इस लेक्चर में केवल भाज्य संख्याओं को देखने वाले हैं, यानी 12, 14, 15, 16 ऐसी संख्याएं। दोस्तों भाज्य संख्या की बात करें तो वो ऐसी संख्याएं जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। सो अगर 12 की बात करें तो 12 के आपको 2 से ज़्यादा गुणनखंड देखने को मिलेंगे। 1 भी मिलेगा, 2 मिलेगा दोस्तों, है ना, 3 भी मिलेगा, 4। तो इस तरह से दोस्तों 12 हमारी कैसी संख्या होगी? हमारी एक भाज्य संख्या होगी। लेकिन अभाज्य संख्या की बात करें तो अभाज्य संख्या जो होती है जिसके केवल 2 गुणनखंड, जैसे 11 की बात करें तो 1 और 11, 13 की बात करें तो 1 और 13, है ना, 17 की बात करें तो दोस्तों इसका जो खंड होगा 1 और 17 होगा। तो ऐसी संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं हमारी अभाज्य संख्या होती है, और इस प्रकार की संख्या जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं वो हमारी होती है भाज्य संख्या। दोस्तों ये हमारा डिविजिबिलिटी रूल्स का चौथा लेक्चर है। इससे पहले दोस्तों हम 1 से लेके 3 तक लेक्चर में 1 से लेके 10 तक की संख्याओं के व्यवस्था के नियम को सीखा है। दोस्तों इस वीडियो को अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो आपसे गुजारिश है पहले जाके उन वीडियोज़ को देखें ताकि दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आए। दोस्तों चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज के हम इस वीडियो को। इसमें हम सीखेंगे 2 अंकों की भाज्य संख्याओं की व्यवस्था का नियम। दोस्तों एक ही लेक्चर में 12 से लेकर 99 तक संख्याओं को दोस्तों समझा पाना दोस्तों ये आसान नहीं है, पर दोस्तों मैं आपको कुछ ऐसे जनरल रूल बताऊंगा जिसमें आप 1-2 संख्याओं को जान लेने से दोस्तों आप जितनी भी 2 अंकों की संख्याएं होती हैं भाज्य संख्याएं उनको आप दोस्तों सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं 2 अंकों वाली संख्याओं के विभाषा का नियम। तो दोस्तों ये है हमारा 12 का डिविजिबिलिटी रूल्स। दोस्तों आइए देखते हैं कैसे दोस्तों 12 का डिविजिबिलिटी रूल्स क्या होता है। दोस्तों जैसा कि दोस्तों जानते हैं डिविजिबिलिटी रूल्स का मतलब होता है इसमें हम यह चेक करते हैं कि कोई संख्या की संख्या से कटेगी अथवा नहीं कटेगी पूर्ण रूप से। ये दोस्तों हम डिविजिबिलिटी रूल्स में सीखते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमको सीखना है कि यहाँ पे 2 एग्जाम्पल मैंने ले रखा है, 324 और दूसरा एग्जाम्पल है 75,852। ये दोस्तों 12 से कटेगा अथवा नहीं कटेगा, इसको बिना भाग दिए आपको चेक करना है। तो आपको करना क्या है दोस्तों, 12 का ऐसा आपको 2 खंड करना है ना, 12 को ऐसे 2 गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है जो क्या हो, एक सहभाज्य संख्या हो, को प्राइम नंबर्स हो। दोस्तों को प्राइम नंबर्स मैंने पिछले वीडियोस में हमने बात करी है, बट दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों को प्राइम नंबर्स का पहले मतलब समझ लेते हैं। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? को प्राइम नंबर्स हिंदी में इसे कहते हैं दोस्तों सहअभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या दोस्तों यहाँ पे जो हम इस संख्या को दोस्तों सीखने के लिए 12 हो, चाहे आपकी 14 हो, 15 हो, 16 हो, जितने भी 2 अंकों की जो भाज्य संख्या है उन्हें सीखने के लिए दोस्तों आपको को प्राइम नंबर समझना पड़ेगा। तो आइए समझ लेते हैं थोड़ा से को प्राइम नंबर से। दोस्तों अगर 3 और 2 की बात करें, है ना, 5 और 7 की बात करें तो दोस्तों आप 2 एग्जाम्पल से आप समझ जाओगे। दोस्तों 3 और 2 हमारी को प्राइम नंबर से, क्यों? क्योंकि इसके दोस्तों खंड का अगर करोगे तो इनमें से आपको इनका जो मसा आएगा, हाँ दोस्तों सीधी सी बात, अगर 2 संख्याएं ऐसी हों जिनका मसा क्या है 1 आए तो ऐसी संख्या को समझना हुआ क्या है, को प्राइम नंबर से। जैसे 3-2 का दोस्तों मसा जो आएगा आपका HCF जो आएगा वह 1 आएगा, है ना। इसका 5-7 का दोस्तों आप HCF निकालोगे तो HCF इसका कितना आएगा, मसा 1 आएगा। इस दोस्तों 3 और 2 कैसी संख्या है, एक को प्राइम नंबर से। अब 6 और 2 की बात करेंगे तो 6 और 2 का दोस्तों जो HCF आएगा वह 2 आएगा, है ना। इसलिए 6 और 2 हमारी क्या है, को प्राइम नंबर्स नहीं है, और ये दोनों संख्या हमारी क्या है, को प्राइम। दोस्तों समझ चुके होंगे को प्राइम नंबर्स, ऐसी 2 संख्या जिनका मसा 1 हो,
उसे को प्राइम नंबर्स कहते हैं, है ना। तो दोस्तों आइए अब हम समझ लेते हैं यहाँ पे 12 का जो डिविजिबिलिटी रूल्स कहता है कि अगर कोई भी आपको दोस्तों 2 अंकों की संख्या दो, मैं आपको जनरल नियम बता रहा हूँ, दुनिया में कोई भी 2 अंकों की संख्या हो, ये हमारी भाज्य संख्या के लिए है ना, तो 2 अंकों की कोई भी भाज्य संख्या हो, 12 हो, 14, 15, कोई भी संख्या हो दोस्तों, उसको सबसे पहले आपको 2 गुणनखंडों के रूप में बांट लेना है। और दोस्तों ऐसे वो 2 गुणनखंड रहेंगे जो क्या हो, एक अभाज्य संख्या हो, को प्राइम नंबर से। जैसे अगर दोस्तों 12 का आप जब खंड करोगे तो आपको 12 के 2 खंड के बहुत सारे मिल सकते हैं। जैसे 12 का आप दोस्तों 12 में अगर आप 1 से भागा दोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 से अगर मैं 12 को भागा दूं तो 1 एकम 1, दोस्तों 2 उतारोगे तो इस तरह से आपको 12 के 2 खंड मिलेगा, 1 1 और 12, ठीक है। इसी प्रकार से आप 12 में 2 से अगर भाग दोगे तो 2 और 6 मिल जाएंगे आपको, 2 गुणनखंड। फिर 12 के आप दोस्तों यहाँ से और प्राप्त कर सकते हो, 3 से भाग देकर तो 3 चौके 12 हो जाएगा, तो 3 और 4 प्राप्त कर सकते हो। और दोस्तों इस तरह से हम फिर वापस से 4 से भागा दें तो आप वही मिलेगा, 4 और 3, ठीक है। 5 से भाग तो जाएगा नहीं, 6 से दोगे तो वही दोस्तों मिलेगा, 6 दूनी 12। तो इस तरह से दोस्तों आपको एक ही संख्या अब आगे मिलेंगी, है ना। तो यहाँ पे हम देखें कि 12 के यहाँ पे 3 गुणनखंड मिल रहे हैं। हाँ, 12 के 2 अंकों को हमने यहाँ पे बांटा, 12 को 2 गुणनखंडों के रूप में बांटा, तो हमें 3 यहाँ पे ऑप्शन मिल रहे हैं, 1 और 12, 2 और 6, 3 और 4। इसमें से दोस्तों हमें किसे लेना है ये हमें समझना पड़ेगा। तो हमको 12 को ऐसे 2 गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। दोस्तों ध्यान सुनना, किसी भी 2 अंकों की संख्या को वैसा के नियम चेक करने के लिए उसे हम 2 अंकों के ऐसे गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करते हैं जो क्या हो, एक सअभाज्य संख्या हो। दोस्तों 1 और 12 एक सअभाज्य संख्या है, बट दोस्तों 1 और 12 से यहाँ पे दोस्तों कहने का मतलब है कि यहाँ पे अगर आप 12 से चेक करो या 1 और 12 से चेक करो तो दोस्तों वही मतलब निकलेगा। आइए दोस्तों आप समझोगे कैसे। अच्छा, 12 के दोस्तों यहाँ पे देखो 2 और 6 की अगर बात करें तो 2 और 6 को अगर हम करेंगे, इसका एचसीएफ निकालेंगे तो इसका मतलब क्या आएगा दोस्तों, इसका एचसीएफ 2 आएगा। तो ये तो हमारा होगा नहीं को प्राइम नंबर्स। दोस्तों यहाँ पे हमने देखा कि 12 जो है, 12 का यहाँ पे जो खंड है 3 और 4, ये दोस्तों क्या है, एक ऐसे 2 गुणनखंडों के रूप में बटा है जिसका एचसीएफ लिखा लोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। अतः यह कैसी संख्या है, एक को प्राइम नंबर से। क्या है भाई, को प्राइम नंबर से। अतः यही दोस्तों ये हमारा क्या होगा, हाँ, सही खंड होगा। दोस्तों इस तरह से आप बांटने के बाद आप क्या करोगे, जो भी संख्या दे रखी है उसको दोस्तों इन दोनों संख्याओं से आपको चेक करना है ना। अगर 324, अगर पहला मैं एग्जांपल की बात करूँ, अगर 324 अगर 3 और 4 से कट जाएगा तो दोस्तों समझना यह संख्या जो है 12 से भी क्या हो जाएगी, डिविजिबल होगी। जैसे दोस्तों आपने 6 का नियम पढ़ा था, तो वहाँ पे हमने क्या कर रखा था, 6 के नियम को बताया था कि वह संख्या जो 2 से और 3 से कट जाती है तो वो संख्या 6 से भी क्या हो जाती है, कट जाती है। ठीक उसी प्रकार दोस्तों हमने 12 को 2 गुणनखंडों के रूप में बांटा हूँ, 3 और 4। अगर यह संख्या 324 अगर 3 और 4 से कट जाती है तो मतलब समझना कि 12 से भी क्या हो जाएगी, कट जाएगी। तो दोस्तों आइए चेक करके देखते हैं कि 324 से पहले वह 3 से कटेगा कि नहीं। तो दोस्तों हमने आपको बताया था कि अगर आपको 12 समझने के लिए सो आपको 3 और 4 का नियम आना चाहिए। दोस्तों आप पिछले वीडियो चला के देख सकते हैं, मैंने आपको 1 से लेकर 10 तक संख्याओं को अच्छी तरह से उसमें डिस्कस किया हूँ। तो खैर आइए दोस्तों आपको बता देता हूँ 3 से क्या मतलब होता है। 3 से दोस्तों यह नियम होता है कि दी गई संख्या के अंकों का योग करते हैं। यदि अंकों का योग अधिक संख्या के अंकों का योग यदि कट रहा है तो समझना वो संख्या 3 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। तो 324 के जब हम अंकों का योग करेंगे दोस्तों, यह 3 अंकों की संख्या है तो इसका अंकों का योग करो तो 4 2 6 3 9। दोस्तों अंकों का योग 9 आ रहा है। अब जानते हैं 9 3 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। मतलब यह पूरी संख्या हमें 3 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। ठीक है, तो भाग देकर भी चेक कर सकते हैं। अब तो 4 की बात करें तो 4 से क्या 324 कटेगा। दोस्तों 4 का नियम याद करो। 4 से नियम यह होता है कि लास्ट का यदि 2 डिजिट अगर कट रहा हो तो समझना वो पूरी संख्या क्या हो जाएगी, कट जाएगी। तो 324 के लास्ट का 2 डिजिट से बनी जो संख्या हो दोस्तों 24 है। 24 हमारा 4 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। अतः दोस्तों यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, जो 324 है ये हमारा 3 से भी डिविजिबल है और 4 से भी डिविजिबल है। इसका मतलब दोस्तों जो 324 होगा वह 12 से भी क्या होगा, डिविजिबल होगा। तो दोस्तों ये हमारा कहता है 12 का नियम। आइए देख लेते हैं 324 12 से डिविजिबल है कि नहीं। यहाँ पे दोस्तों भाग देकर हम चेक कर लेते हैं
तो यहाँ पे मैंने भाग दिया, तो 12 दूनी 24। अब यहाँ पे दोस्तों आएगा 8, कट जाएगा, यहाँ पे दोस्तों आएगा 4, 12 7 84। तो इस तरह से दोस्तों देखा आपने कि यहाँ पे शेषफल क्या बचा, कुछ नहीं बचा। और 27 पूरा में दोस्तों ये संख्या पूरी हमारी 27 से क्या हो जाए, 27 बार में कट गई 12 से, अतः ये हमने देखा 324 क्या है, 12 से डिविजिबल है। तो आपने दोस्तों समझ चुके होंगे कि 12 से डिविजिबल का रूल्स। आइए दोस्तों दूसरा एग्जाम्पल लेके देखते हैं। क्या 75,852 क्या हमारा 12 से डिविजिबल है? तो दोस्तों वही काम करना है। 12 के जो हमने जो दो ऐसे गुणनखंड लिए हैं जो एक सहभाज्य संख्या है वो प्राइम से। अब दोस्तों इनके गुणनखंडों से 12 के इन दोनों गुणनखंडों से देखेंगे, अगर 75,852 यदि 3 और 4 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, इसका मतलब यह संख्या 12 से भी क्या हो जाएगी, कट जाएगी। तो दोस्तों आइए देखते हैं 75,852 पहले देखते हैं 3 से कटेगा कि नहीं। तो दोस्तों 3 का नियम क्या बोलता है कि दी गई संख्या के अंकों का योग करो। तो दोस्तों हमने अंकों का योग कर रखा है यहाँ पे, तो सॉरी कर नहीं रखा है दोस्तों, आइए इसको करके देखते हैं। तो अंकों का योग कितना आएगा, 7 5 12, 12 8 20, 5 25 2 27। दोस्तों अंकों का योग जो है यहाँ पे 27 आ रहा है, और 27 हमारा 3 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसका मतलब यह पूरी संख्या 3 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। अब तो 4 से देखते हैं। तो 4 से दोस्तों नियम क्या होता है, लास्ट का हम 2 डिजिट चेक करते हैं। तो लास्ट का 2 डिजिट से यहाँ पे जो संख्या बन रही है वो दोस्तों बन रही है इकाई और दहाई से बनी संख्या। तो दोस्तों यहाँ पे इकाई और दहाई से बनी संख्या क्या है, 52 है, और 52 दोस्तों हमारा 4 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे 4 एक कम 4, 2 तरेगा 4 3 12। तो यहाँ पे दोस्तों क्या देखा आपने, देखा कि जो ये पूरी संख्या जो है 75,852 से कट जाएगी। 75,852 दोस्तों 4 से कट जाएगी, क्योंकि इसका लास्ट 2 डिजिट क्या हो जाए, 4 से डिविजिबल है। यानी यह संख्या 3 से भी डिविजिबल है और 4 से भी डिविजिबल है। इसका मतलब यह संख्या 12 से भी क्या होगी, डिविजिबल होगी। दोस्तों आप जिस तरह से मैंने पहले एग्जाम्पल को दोस्तों भाग देकर दिखाऊं, आप इसे कर लीजिएगा। अब दोस्तों हम बातचीत करेंगे एक दो और संख्याओं, 2 अंकों वाली सहभाज्य संख्याओं की। जैसे आप दोस्तों हम बातचीत करने लग रहे हैं 12 के बाद दोस्तों एक संख्या ले रहे हैं 14, ठीक है, क्योंकि 13 को नहीं लेंगे। 13 क्या है, हमारी अभाज्य संख्या। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों अभाज्य संख्या वालों का नियम दोस्तों सीखेंगे। बहुत ही मैं आसानी तरीके से आपको अभाज्य संख्याओं वाला भी बताऊंगा। तो आइए पहले देख लेते हैं एक और हेडिंग लगाएं दोस्तों, 14 का डिविजिबिलिटी रूल्स। पहले दोस्तों आप इसे नोट कर लीजिए, यहाँ पे 12 वाला दोनों एग्जाम्पल। अब आइए देखते हैं 14 का डिविजिबिलिटी रूल्स क्या कहते हैं। तो दोस्तों अब हम सीखेंगे नेक्स्ट संख्या का जो है हमारा 14 को दोस्तों सीखने के लिए हमने आपको बताया था कि सबसे पहले जिस भी संख्या को दोस्तों अगर आए आपको चेक करने के लिए, उस संख्या को 2 ऐसे गुणनखंडों में व्यक्त करना है जो क्या हो, एक सहभाज्य संख्या हो। तो अगर 14 को अगर 2 खंडों में व्यक्त करेंगे तो आपको 2 पेयर्स मिलेंगे 14 के। 14 का दोस्तों पहला पेयर आपको मिलेगा क्या, 1 और 14 का, और दूसरा दोस्तों आपको मिल सकता है 2 और 7, ठीक है। अब तो 3 से तो डिविजिबल होगा नहीं, 4 से होगा नहीं, 5 से, तो दोस्तों अब आगे 7 से भी कटेगा तो 7 और 2 एक ही मिल जाएंगे। फिर दोस्तों आगे बढ़ोगे तो आपको कोई नहीं मिलेगा। यहाँ पे 14 के 2 दोस्तों यहाँ पे खंड मिले, एक और 14, और दूसरा दोस्तों 2 और 7। दोस्तों अगर ध्यान से देखें तो 1 और 14 दोनों क्या है, दोनों हमारी क्या एक सहभाज्य संख्या है। 2 और 7 भी क्या है, हमारी एक सहभाज्य संख्या है। तो क्या यह दोनों काम में आएंगे? तो दोस्तों हमने आपको बताया था कि अगर सहभाज्य संख्या वाली ऐसी संख्या हो जिसका दोस्तों एक खंड खुद 1 हो, तो दोस्तों इसको हम तो नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि अब 280 दोस्तों चेक करना है। अब 280 को आप डायरेक्ट 14 से चेक करो, या तो 1 और 14 से भाग देकर पहले देख लो, तो वही बात हो गई ना। 1 और 14 से चेक करेंगे या 214 से बात वही हो जाएगी, तो इसे हम नहीं लेंगे। तो क्या हम दूसरी वाली संख्या को ले सकते हैं, मतलब दूसरे वाले खंड को ले सकते हैं? तो दोस्तों बिल्कुल, क्योंकि ये हमारा जो है क्या एक सहभाज्य संख्या है। आप देख सकते हो इसका दोस्तों एचसीएफ जो आएगा, एचसीएफ इसका 1 आएगा, है ना। यहाँ पे आसानी से मिल गया यहाँ पे पेयर। अब 14 से दोस्तों इसको डायरेक्ट नहीं चेक करेंगे, 2 और 7 से चेक कर लेंगे। यदि यह संख्या 2 और 7 से कट रही है, इसका मतलब यह पूरी संख्या क्या होगी, 14 से कट जाएगी। तो 280 को अगर हम देखें तो 280 का दोस्तों क्या होता है, 2 से वो संख्या कट जाती है जिसका इकाई का अंक क्या हो, 0 हो। दोस्तों 280 में इकाई का अंक 0 है, 2 से कट जाएगी। अब दोस्तों 7 से देखें तो 7 से हमने आपको बताया था, उसे दोस्तों 7 क्या एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या को जो हम अगले दोस्तों वीडियो में बहुत ही बातचीत करने वाले हैं, खैर। लेकिन मैं दोस्तों 7 का नियम चूंकि एक अंक वाली संख्या है, तो इसको मैं पहले ही बता चुका हूँ। 1 से लेके
10 तक दोस्तों, यहाँ से लेके मैंने बताया। अब 11 से लेके दोस्तों जो भी जितनी भी अभाज्य संख्या रहेंगी उनको हम आगे बातचीत करेंगे। तो यहाँ पे अगर दोस्तों 7 के नियम में मैंने आपको बताया हूँ कि क्या करते हैं, 7 से चेक करने के लिए उस संख्या की इकाई के अंक में 2 से गुणा करते हैं। तो दोस्तों 280 में जो यहाँ पे है 280 का इकाई का अंक जो वंश डिजिट दोस्तों उसमें 2 से गुणा करेंगे। तो दोस्तों 2 से गुणा करने पर क्या है हमारा 0। इकाई के अंक में 2 से गुणा करने पर आई जो संख्या आती है दोस्तों उस संख्या को शेष बची संख्या में से, दोस्तों 80 के अगर इकाई को छोड़ दें तो क्या शेष बची संख्या बचेगी, 28 बचेगी। अब शेष बची संख्या में से आप गुणा की गई संख्या को दोस्तों क्या करते हैं, घटाते हैं। तो 28 में से 0 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 28 मिलेगा। अब दोस्तों चेक करो ये हमारी 28 क्या होगी, 7 से कट जाएगी, नहीं कट जाएगी, 7 से कट रही है दोस्तों, इसका मतलब ये पूरी संख्या 7 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो 280 है 2 से भी डिविजिबल है और 7 से भी डिविजिबल है, इसका मतलब यह संख्या 14 से भी क्या होगी, डिविजिबल होगी। आइए दोस्तों नेक्स्ट रूल में यहाँ पे देखते हैं 224 का। तो मैंने क्या बताया कि 224 को सबसे पहले 214 से नहीं हम चेक करेंगे, उसके जो छोटे छोटे खंड किए हैं उसको जैसे देखेंगे। अगर उसके खंडों से अगर कट जाइए 224 का मतलब यह 14 से भी क्या हो जाएगी, अपने आप कट जाएगी। ये दोस्तों हम सीख सकेंगे। तो यहाँ पे देखें 224 का 2 से कट जाएगा, दोस्तों बिल्कुल कट जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका इकाई का अंक क्या है, 4 है। आप जानते हैं जिस संख्या का इकाई का अंक 0 2 4 6 8 हो वो संख्या हमारी 2 से क्या हो जाती है, कट जाती है। तो ये संख्या 224 2 से कट जाएगी। अब 7 से देखें दोस्तों, तो 7 का नियम ये कहता है इकाई के अंक में दोस्तों क्या करते हैं, 2 से गुणा करते हैं। तो इकाई के अंक में 2 से गुणा करके शेष संख्या में से दोस्तों शेष अंकों से बची जो दोस्तों शेष अंकों से बनी संख्या में से दोस्तों घटा देते हैं। तो हमने 22 में से दोस्तों इकाई के अंक में जो 2 से गुणा किए रहेंगे दोस्तों उसको घटा देना है। तो दोस्तों इकाई के अंक गुणा करेंगे 2 से, तो 2 चौके 8 आएगा। अब इस 8 में से 22 में से घटाएंगे 60 को, तो क्या मिलेगा हमारा 16 मिलेगा। सॉरी दोस्तों क्या मिलेगा, 12 में से 8 जाएगा 4 ना, दोस्तों मिलेगा 14। और 14 आप जानते हैं 14 हमारा क्या होगा, 7 से कट जाएगा। इसका मतलब यह 224 हमारी क्या हो जाएगी, 7 से संख्या कट जाएगी। यानी 224 हमारा 2 से भी कट रहा है और 7 से भी कट रहा है, यानी यह संख्या पूरी तरह से 14 से भी क्या हो जाएगी, कट जाएगी। अब हम आगे बातचीत करेंगे 20 के विभाषा के नियम। ठीक है, 20 के विभाषा के नियम के दोस्तों यहाँ पे बातचीत करने वाले हैं हम। 20 की विभाषा के नियम की बात करें, अच्छा दोस्तों हमने यहाँ पे 15 की बात क्यों नहीं करा, 15 16 हाँ 18 दोस्तों सभी के दोस्तों बातचीत करना दोस्तों जरूरी नहीं है। मैं आपको एक जरूर बता रहा हूँ, वो दोस्तों अगर आप सीख जाते हैं तो आप दोस्तों किसी भी संख्या को अपने आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए मैं आपको एक 20 का बता देता हूँ। ठीक है, तो 20 का वही दोस्तों करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस संख्या का पहले एग्जाम्पल ले लेते हैं दोस्तों, किस संख्या को चेक करना है। जैसे मान लीजिए आपके पास एक संख्या है, वैसे यही आपके पास संख्या है 79,240। अब दोस्तों इस संख्या को चेक करना है कि यह संख्या 20 से डिविजिबल होगी नहीं, दोस्तों बिना भाग दिए चेक करना है। तो मैंने आपको क्या बताया हूँ, सबसे पहले इस संख्या को 2 ऐसे गुणनखंडों में आपको बांट करना है। दोस्तों डायरेक्ट 20 से नहीं चेक करना है, इसको तो पहले आप 2 ऐसी संख्याओं में बांट लोगे जो क्या हो, एक सभाज्य संख्या हो। तो 20 का दोस्तों खंड करेंगे तो आपको क्या क्या मिल सकता है दोस्तों, 1 और 20 मिल सकता है। और 20 को दोस्तों 2 से डिवाइड करेंगे 2 और 10 मिल सकता है। 20 को 3 से दोस्तों भाग जाएगा नहीं, तो 20 को दोस्तों अगर 4 से भागा देंगे तो 1 से मिल सकता है आपको 4 और 5। दोस्तों यहाँ पे आपको 3 प्रकार के नए आपको 2 संख्याओं गुणनखंडों में बांट लिया। अब से इनमें किसको लेंगे, तो हमने आपको बताया उसी को पेयर को लेंगे जो क्या हमारी एक सअभाज्य संख्या का पेयर बन रहा हो। तो यहाँ पे देखो 20 और 1 और 20 दोस्तों लेंगे नहीं, वही बात हो जाएगी 20 से ही चेक करें। 20 को दोस्तों 2 और 10 नहीं लेंगे क्योंकि यह संख्या 2 और 2 जो 10 है ये दोस्तों हमारी सअभाज्य संख्या नहीं है। इसलिए हम इस संख्या को दोस्तों चेक करने के लिए हम 20 को ऐसे 2 खंडों में बांटेंगे जो एक सअभाज्य संख्या हो। यहाँ पे 4 और 5 क्या है, इसका मतलब 1 आएगा, अतः ये हमारी क्या है, सअभाज्य संख्या है। दोस्तों 20 को हम डायरेक्ट भागा नहीं देंगे, पहले हम इसको भागा देंगे 4 और 5 से। यदि यह संख्या 20 के इन 2 खंडों से कट रही है 4 और 5 से, तो मतलब यह संख्या 20 से भी क्या हो जाएगी, कट जाएगी। तो आइए देखते हैं 4 से संख्या कटेगी नहीं। दोस्तों 4 का नियम ये बोलता है इकाई और दहाई से बनी संख्या, यदि की संख्या में इकाई और दहाई से बनी संख्या यदि कट रही है तो वह पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। तो इस संख्या में इकाई और दहाई से बनी संख्या 40 है,
40 हमारा 4 से क्या हो जाएगा, विभाज्य हो जाएगा। अतः यह संख्या 4 से क्या हो जाएगी, पूरी तरह से कट जाएगी। अब से इस संख्या को 5 से देखेंगे तो 5 का नियम यह कहता है यदि किसी संख्या का इकाई क्रम, यदि किसी संख्या का इकाई क्रम 0 हो अथवा 5 हो, वह संख्या 5 से क्या होती है, डिविजिबल होती है। 279,240 में इकाई क्रम 0 है, अतः यह संख्या क्या हो जाएगी, 5 से भी कट जाएगी। यानी यह संख्या 4 से भी डिविजिबल है और 5 से भी डिविजिबल है, इसका मतलब यह संख्या 20 से भी क्या हो जाएगी, डिविजिबल हो जाएगी। तो दोस्तों आप समझ चुके होंगे क्या नियम समय लग रहा है, हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, जितने भी दोस्तों 2 अंकों की संख्या होगी, भाज्य संख्या की मैं बात कर रहा हूँ, है ना, उसको 2 ऐसे खंडों में बांट लेना है छोटे छोटे, जो एक सहभाज्य संख्या हो, और जब उसे व्यक्त करोगे तो वो जो 2 खंडों में आप बांटोगे सहभाज्य संख्याओं के, वो 1 से लेके 9 तक की संख्या आएंगी, है ना। यदि 1 से लेके 9 तक संख्या में दोस्तों आपको पता है, तो आप दोनों खंडों से आप दोस्तों जिस संख्या को चेक करना है उसे देख लेना है, कट जाएगी तो समझ जाना दोस्तों उस जो बड़ी संख्या है 2 अंकों की, उससे भी क्या हो जाएगी, कट जाएगी। चलिए एक एग्जाम्पल मैं आपको और दिखा देता हूँ। इससे मैं आपको यहाँ पे 24 का भी नियम यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। तो 24 का नियम आप समझ चुके होंगे, तो समझो मतलब 24 का नियम यदि आप दोस्तों समझ जाते हैं तो समझना कि दोस्तों आपको 2 अंकों वाली कोई भी संख्या आ जाएगी। तो चलिए एक संख्या बनाते हैं 24 का। तो पहले दोस्तों आइए एक यहाँ पे 24 का दोस्तों एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो दोस्तों एक और 2 अंकों वाली भाज्य संख्या, आइए देखते हैं। 24 है, 64 32 24 से कटेगा कि नहीं, आइए चेक करके देखते हैं। दोस्तों मैंने क्या बताया कि जिस भी संख्या चेक करना है उसको आप पहले तो 2 खंडों में बांट लेंगे। तो दोस्तों 24 को आइए 2 ऐसे खंडों में बांटना है दोस्तों कि वह क्या हो, एक सहभाज्य संख्या हो। 24 को जो बांटेंगे तो आपको कई सारे खंड मिलेंगे दोस्तों, 1 और 24 मिल सकता है। 2 से इसको डिवाइड करोगे दोस्तों 2 और 12 मिल सकता है ना। अब 24 को 3 से भागा दे 24 में, तो आपको क्या मिलेगा, 3 और 8। और भागा दोस्तों 4 से भागा देंगे तो इसको आपको मिलेगा 4 और 6, 4 5 6, 6 से दोस्तों भागा तो वही मिलेगा 7, 8 से भागा तो यही मिलेगा 8 और 3 मिलेगा वापस से 9 10 11 12, 12 से दोस्तों भागा तो 12 2 24 दोस्तों यही मिलेगा। इस तरह से दोस्तों आपने देखा कि 24 को और आगे करेंगे तो आपको दोस्तों वही रिपीट हो रहा है, बस दोस्तों 6 पहले आ जाएगा, 4 बाद में आ जाएगा, 8 पहले आ जाएगा, 3 बाद में, 12 पहले। तो दोस्तों आप आगे तो कुछ लेना नहीं है यहाँ पे। तो अब दोस्तों इसी में से चेक करते हैं कि ये जो 2 खंड मिल रहे हैं यहाँ पे 24 के जो मिले हैं 4 प्रकार से, इनमें से कौन एक सहभाज्य संख्या है। आपको मैंने बता दिया कि 1 और 24 वाला लेना नहीं, जिसमें इसका एक खंड 1 हो दोस्तों उससे तुम लेना है, क्योंकि दोस्तों बात वही पड़ेगी। 2 और 12 क्यों नहीं होगा, क्योंकि यह एक सहभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि इसका मतलब दोस्तों आएगा 2, इसका एचसीएफ आएगा 2। इसका ये दोस्तों बताओ 3 और 8 कैसी संख्या है, इसका मतलब कितना आने वाला है दोस्तों, इसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। 3 और 8 का दोस्तों एचसीएफ आएगा 1, ठीक है। एचसीएफ दोस्तों निकालना सभी को आना चाहिए। हाँ, एचसीएफ का दोस्तों मतलब क्या होता है, एक्चुअली मैं बता देता हूँ। इसको 3 का खंड करेंगे तो 3 का खंड मिलेगा 1 और 3, है ना। और 8 का दोस्तों खंड करोगे तो आपको मिलेगा 2 गुणे 2 गुणे 2। अब यहाँ पे कॉमन फैक्टर देखें तो कोई कॉमन फैक्टर है, तो जब कोई भी कॉमन फैक्टर ना होता है एक सबका होता है ना। तो 8 का यहाँ पे 1 दोस्तों ले सकते हो, जैसे यहाँ पे मैंने 1 को ले लिया था 3 के साथ 1 को, तो इसका दोस्तों इसका कॉमन फैक्टर आपको यहाँ पे मिलेगा 1। अतः इस संख्या का जो एचसीएफ है दोस्तों 1 है। तो हमने देखा कि संख्या का एचसीएफ 1 है, इसका मतलब ये दोनों संख्या 3 और 8 का ऐसी संख्या है, सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्या के दोस्तों ये युग्म है, जोड़े हैं। तो दोस्तों इस संख्या को चेक करना है कि यह संख्या 24 से कटेगी नहीं। दोस्तों आप 24 से अगर इसमें भाग देने लगोगे तो बहुत लंबा प्रक्रिया हो जाएगी। दोस्तों क्या करना है, इसको हम उस 24 के ऐसे जो जिन खंडों में मैंने बांटा है उनके खंडों से दोस्तों डिवाइड करा के देखते हैं। तो यानी कि यह 64 32 संख्या जो है, अगर यह 3 और 8 से दोस्तों कट जाती है तो समझ जाना दोस्तों ये संख्या 24 से भी क्या हो जाएगी, कट जाएगी। तो 64 32 में दोस्तों अगर देखें 3 से भाग देकर, तो 3 का नियम आप जानते हैं, 8 का नियम भी आप पढ़ चुके हैं क्योंकि पिछले वीडियो में आप सीख चुके हैं। 3 का नियम दोस्तों ये कहता है कि अंकों का योग करो जी, अंकों का योग यदि कट रहा है तो वो संख्या 3 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। तो ये जो संख्या है इसके अंकों का योग करके देखें तो 6 4 10 3 13 2 15, अंकों का योग आ रहा है 15, यानी यह संख्या 3 से कट जाएगा 15, मतलब यह पूरी संख्या 3 से क्या हो जाएगी, हमारी कट जाएगी। अब सो 8 से देते हैं, तो 8 से नियम यह कहता है, 8 से नियम यह कहता है कि इकाई दहाई और सैकड़े से बनी संख्या है, कि कोई भी दुनिया की संख्या हो, हाँ 5 अंक की और 10 अंक की कोई भी संख्या हो, ये जो संख्या के इकाई दहाई और सैकड़े से बनी संख्या यदि 8 से कट जाती है तो संख्या समझना पूरी संख्या 8 से कट जाएगी।
तो दोस्तों आइए देखते हैं 832 हमारा 4 से कटेगा, 8 से कटेगा कि नहीं। तो दोस्तों 4 और देखते हैं, तो 8 5 40 और ये मिलेगा दोस्तों 3 2 उतर जाएगा, तो 8 चौके 32। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि जो ये संख्या है 432 8 से डिविजुअल है, इसका मतलब ये पूरी संख्या 8 से क्या हो जाएगी, डिविजुअल होगी। दोस्तों आप चेक भी कर सकते हो पूरे में। तो यहाँ पे देखा यह संख्या हमारी 3 से भी कट रही है और साथ में 8 से भी कट रही है, यानी दोस्तों यह संख्या हमारी 24 से भी क्या हो जाएगी, कट जाएगी। तो इस तरह से दोस्तों आपने देखा। अब दोस्तों कोई भी संख्या ले सकते हो, 2 अंकों कोई भी संख्या अगर आपको दे परीक्षा में तो आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा रहा नियम। आप जैसे मैं अगर दोस्तों और भी बात करूं, जैसे अगर मैं आपको परीक्षा में देखिए अगर कोई संख्या है और वो 72 से कट रही है या नहीं कट रही है, वो संख्या 72 से कटेगी कि नहीं कटेगी, तो आपको क्या करना है उस 72 का दोस्तों पहले तो आप उसको 2 खंड में कर लोगे, 2 ऐसे खंडों में करोगे जिसका क्या हो, मसा हमारा 1 आए। तो दोस्तों इसको खंड करेंगे तो 1 और 72 मिलेगा, 200 डिवाइड करोगे 2 और 36 मिलेगा, 3 से डिवाइड करोगे तो दोस्तों आपको मिलेगा 3 दूनी 6 3 चौके 12 यानी 24 मिलेगा। 4 से करोगे दोस्तों तो 4 1 कम 4 दोस्तों 3 मिलेगा, 4 और 8, ठीक है, 4 1 कम 4 और दोस्तों 8 मिल सकता है यहाँ पे, क्या मिलेगा 4 1 कम 4 3 4 8 32। तो दोस्तों 4 और 8 मिल सकता है इसका खंड। फिर आप दोस्तों इसको करोगे तो 6 भी मिल सकता है, 5 से दोस्तों जाएगा नहीं भागा, 6 से अगर करोगे तो 6 और क्या मिल सकता है, दोस्तों इसमें अगर हम 4 से भागा दें तो 4 और क्या मिलेगा आपको, 72 में अगर 4 से मैं भागा दूं तो 4 1 कम 4 और 4 8 32 तो 18 मिलेगा। तो 4 और 18, तो और भी दोस्तों अगर 5 से तो डिवाइड होगा नहीं है तो 6 से देख लेते हैं, तो 6 के साथ तो आपको मिल जाएगा 6 कम 6 6 दूनी 12 12 मिल जाएगा। और 7 से दोस्तों कटेगा नहीं, 8 से कट सकता है, 8 और 9 मिलेगा। तो दोस्तों देखा आपने, इसको और भी खंड मिलेंगे आगे अगर दोस्तों, अब जैसे वापिस से दोस्तों 9 तो कटेगा, वापिस से 9 से दोस्तों फिर भागा दोगे तो आपको वही मिलेगा 9 8 72, तो वही रिपीट हो रहा है दोस्तों, तो लेंगे नहीं, ठीक है, 9 8 वापिस से रिपीट हो रहे हैं। तो दोस्तों आगे पीछे से नहीं मतलब होना चाहिए है ना, 8 9 हो 9 8 दोस्तों एक ही बात हो जाएगी। तो आगे आप जब भागा दोगे तो वापिस अगर भागा दोगे 12 में तो 12 6 72 जो आप ले चुके 12 और 6 है ना, तो आगे कोई लेने का मतलब नहीं है यहाँ पे। तो आपने देखा 72 के यहाँ पे 5 खंड मिल रहे हैं, और सिर्फ 5 खंडों में से आप बताओ, कमेंट में बताना कि अगर कोई संख्या दी रही होगी, मान लीजिए एक्स नाम की अगर कोई संख्या हो, अगर उस संख्या को अगर हमें चेक करना है कि वो संख्या 72 से कटेगी कि नहीं कटेगी, तो आप इन खंडों में से किसे डिवाइड करके देखोगे, 1 और 72 से उनको डिवाइड करके देखोगे, 2 और 36 से किसे करोगे। तो दोस्तों हमें कमेंट में बताना। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो जरूर से इसे एक लाइक दे, चैनल पर नए दोस्तों तो इसे जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, ताकि दोस्तों मैं जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंचे। दोस्तों मिलते हैं दोस्तों इसके डिविजन वीडियोस के 5वें लेक्चर में, और दोस्तों उसमें सीखेंगे अभाज्य संख्याओं की व्यवस्था के नियम को। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, इजाज़त दीजिए हमें, नमस्कार।